देखो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास इन बोर मॉडल। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो आप जो रेडियस लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट की, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस से ले लेते हैं आप। ठीक है ना, जो रेडियस लेते हैं आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को ही रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो ये रोटेट करेंगे किसके अबाउट करेंगे, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। आपके यार क्वेश्चन भी आया 2020 में, सेम क्वेश्चन जो क्लास में कराया गया था। M1 और M2 दो है आपके पार्टिकल्स हैं। तो बिल्कुल सिंपल, उसने शायद ओमेगा ही पूछा था कि ओमेगा कितना होगा। तो कुछ नहीं करना था उस क्वेश्चन में, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था पहले। हमने 11th में करा भी था, ये R1 और R2 डिस्टेंस है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो बाइनरी सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, तो यहाँ भी वही करना है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का भी मास गिवन है, जैसे मान लो Mn है और इलेक्ट्रॉन का Me है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, जबकि बीच की डिस्टेंस कितनी है, Rn है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, Rn है। तो आपके R1 और R2 की वैल्यूज क्या होंगी, कैसे निकालेंगे? देखो R1 कैसे निकलेगा, R1 निकलेगा सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से। हाँ, सेंटर ऑफ मास के फार्मूले से R1 निकालनी है, तो ऊपर क्या आएगा, दूसरा मास आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस होगी Mn Rn अपॉन Mn प्लस Me। और ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी Me इंटू न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस निकालनी है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा Me इंटू बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई Mn प्लस Me। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास की दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस निकल के आ गई। ठीक है, न्यूक्लियस का मास मान रखा है Mn और इलेक्ट्रॉन का मास मान रखा है Me, तो दोनों से आपकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, अब आपको लगाना है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। तो दोनों के बीच फोर्स कितना है, इसका मान लो कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे कितना होगा, Z इंटू ई चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। तो इनके बीच कूलॉम फोर्स कितना हो गया, KQ1 Q2 अपॉन RN स्क्वायर। बट यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस अब R1 हो जाएगी, पूरी Rn नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, जब इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, तो रेडियस सर्कुलर पाथ की यही होगी ना बेटा। ठीक है, R1 ही रेडियस होगी। तो कितना, और इसके एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा मान ली, तो कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू ME ओमेगा स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, अब R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा n इंटू RN, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, Mn इंटू RN अपॉन Mn प्लस Me। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है ना, KZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू ME इंटू Mn अपॉन Me प्लस Mn। अब इसका एक मैं नाम रख देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसका जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं उस तरीके से निकाला गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो मास होगा दोनों इंडिविजुअल मास से कम होगा, इसलिए इसको एक नाम दे देते हैं रिड्यूस मास। ठीक है, आपने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R या M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो करते करते आपकी इक्वेशन ये बन गई, KZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू RN। इस कांस्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ रिड्यूस मास। ठीक है, इस कांस्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ रिड्यूस मास। तो KZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू RN आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को, सबको क्लियर है इतना, सर्कुलर मोशन सब सीख गए हैं क्या, कि नेट सेंटर की और फोर्स इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। बताइए, नहीं, रिड्यूस मास क्या है? रिड्यूस कैसे? इसको नाम दिया है, जस्ट एक नाम है इस फैक्टर का, रिड्यूस मास। ठीक है, ये आपका जो ठीक। फैक्टर है इसका नाम है रिड्यूस मास, एक नाम दे रहे हैं बस इसको। ठीक है आर्यन, और कुछ मतलब नहीं यस। है इसका, सिर्फ यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आ रहा है इसको म्यू नाम दे रहे हैं। तो KZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर RN। तो आपका ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। ठीक है,
अब देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या थी बोर की कि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, हमेशा NH/2 पाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ओमेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं है, न्यूक्लियस का भी ओमेगा। ओमेगा उतना ही है, उतना आपने यहाँ से निकाला है जो भी रखा। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है दोनों। ठीक है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो सेकंड पोस्टुलेट कह रही है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल का, आई इंटू ओमेगा कर दो। ठीक है, तो इसका जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा, एम इंटू R1²। ओमेगा दोनों का सेम है इसलिए I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कर दिया। न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा, MN इंटू R2²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो दिस I ओमेगा मस्ट बी इज इक्वल टू NH/2 पाई। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो आप, और कुछ नहीं करना है। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ओमेगा इंटू RN² इज इक्वल टू NH/2 पाई। फिर से आपको ये दिख रहा है ME इंटू MN/ME प्लस MN, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं म्यू। ठीक है, इस ME इंटू MN/ME प्लस MN इसको एक नाम दे रखा है जस्ट, ME इंटू MN/ME प्लस MN। ये जस्ट एक नाम है किसका, म्यू एक नाम दे रखा है जिसको बोलते हैं रिड्यूस मास। ठीक है, क्लियर है बात इतनी एकदम। तो वही दो एक स्टेप मैंने करी है, कोई तीसरी नई चीज नहीं करी, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। पहला चीज मैंने क्या किया, इसकी रेडियस इलेक्ट्रॉन की रेडियस पूरी RN नहीं है बल्कि R1 है। दूसरा चीज मैंने क्या किया है कि जब मैंने एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई रखा, तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखा है, न्यूक्लियस का भी लिखा है। इन दो चेंजेस के साथ जो इक्वेशन बन रही है वो आपके सामने। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बनी देखो, एक तो ये बनी है आपकी KZE² अपॉन RN² इज इक्वल टू म्यू ओमेगा² इंटू RN। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बनी है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर जब आपने बोर मॉडल का लिखा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, तो सेकंड इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन ये बच रही है म्यू RN² ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये दो इक्वेशंस बन रहे हैं। आप इसमें सिमिलरिटी देख पा रहे हो क्या बेटा? अगर पहले वाला केस जब आप करते थे तो आपकी इक्वेशंस क्या बनती थी, केवल आप इलेक्ट्रॉन का मास लेते थे और इसको रेडियस पूरी मान लेते थे, तो इक्वेशन ये लिखते थे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ME ओमेगा² RN। और दूसरी आती थी एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में, क्या होता था MVR, V को रख दो ओमेगा इंटू आर, तो क्या आता था ME ओमेगा RN² इज इक्वल टू NH/2। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं क्या, क्या डिफरेंस आ रहा है उसको बताइए इसमें, इन दोनों इक्वेशंस और इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? बस यहाँ पर ये एमी, यहाँ पर भी एमी था ना पहले, उसकी जगह अब क्या आ गया, म्यू आ गया। ठीक है, तो हमको भी अब ये फार्मूले दोबारा डिराइव नहीं करने। आपको पहले से याद है एनर्जी रेडियस, तो वहां पे जहाँ पे भी एमी था, एमी को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या? जब आप न्यूक्लियस का मास अकाउंट में ले लेते हैं तो सारे फार्मूलों में क्या होता है, जस्ट एमी को किससे रिप्लेस करना है, म्यू से रिप्लेस करना है। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? अगली बार बहुत जरूरी है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एडवांस में ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी बाइनरी स्टार पूछ लिया, अगली बार फिर यही पूछ सकता है बिल्कुल। ठीक है, जो अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, बट आपको बेसिक बात समझ आ गई, जब न्यूक्लियस का मास अकाउंट में लेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, ऐसा करते ही कुछ चेंज नहीं आया, सब कुछ वही रहा, जस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह जो दोनों इक्वेशन थी उनमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ गया, म्यू आ गया निकल के। ठीक है, तो रिप्लेस ME बाई म्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को बताइए? बात क्लियर है सबको? तो रेडियस का फार्मूला कुछ ऐसा याद किया था आपने, ध्यान है किसी को? तो इसकी वैल्यू 0.9 आती थी, एंगस्ट्रॉम में आती थी। अगर मान लो आपको दोनों के न्यूक्लियस का भी मास दे दिया तो बस ME की जगह क्या आ जाएगा, म्यू। ठीक है ना, अब आपको फिर से 0.529 बनाना है तो म्यू को इधर ले जाओ
और ऊपर नीचे एमई से मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हैं बेटा? मैंने क्या किया, क्या चेंज आया, एमई म्यू से रिप्लेस हो जाता है बस। अंश आ रही है आवाज आपको? समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ यस भी? सर। क्या किया हमने बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस किया है? म्यू से। म्यू से रिप्लेस कर रहे हैं ना। सब कुछ वैसा ही है, केवल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू आ गया, तो रख दो आप भी। तो ये जब मास ऑफ न्यूट्रॉन अकाउंट में ले लिया, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसको आपको 0.529 में बदलना है, तो ऊपर नीचे म्यू को इधर रख लो, एमई से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन गया, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। इधर क्या आ जाएगा, एम ई अपॉन म्यू। बस इतना ही फार्मूले में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, फार्मूले में डिफरेंस आपके इतना ही आ रहा है कि 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, एम ई बाई म्यू। याद, या तो इसको याद कर लो आप, एम ई बाई म्यू मल्टीप्लाई करते, या ये रिलेशन याद हो गया अब तक तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है ना। सिमिलरली nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला ये निकाला था आपने, तो इक्वेशन तो वही दोनों सॉल्व करके निकाली थी कि सारी नहीं, फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव, तो सब कुछ वैसा ही आया। ठीक है, जस्ट एमई की जगह क्या आ गया, म्यू आ गया, तो फाइनल फार्मूला में वो चेंज कर दो। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन था, इसकी जगह क्या रखोगे, म्यू। तो म्यू को इधर रखो और ऊपर नीचे एमई से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा क्या बन जाएगा 13 पॉइंट। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू बाई एम ई। ठीक है, तो आपको अगर वैसे की वैसे फार्मूले रखने हैं तो एनर्जी में तो म्यू बाई एम ई से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियस को एम ई बाई म्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके फार्मूले चेंज नहीं होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक बिल्कुल? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को दोनों फार्मूलों में, एनर्जी के और रेडियस के, व्हेन द न्यूक्लियस मास इज टेकन इनटू अकाउंट? कोई कंफ्यूजन? काफी सिंपल चीज है। इसी तरह आरबी का देख सकते हैं आप, आरबी आपने ये निकाला था, तो बस इसकी जगह म्यू आ जाएगा, खत्म। ठीक है ना, अगर आरबी तो यही था ना, इसका मल्टीप्लिकेशन था, इसको एससी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी बस म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, एम ई को म्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रेडियस वाले में क्या आ जाएगा, एम ई बाई म्यू, और आपका एनर्जी वाले में क्या आ जाएगा, म्यू बाई एम ई। बाकी सब एक्सप्रेशन वैसा ही है।